Hello bachon, let's read this question. The question says, on a frictionless horizontal surface, assumed to be the xy plane, a small trolley A is moving along a straight line parallel to y-axis, see figure, with a constant velocity √3 - 1 meter per second. At a particular instant when the line OA makes an angle of 45 degree with the x-axis, a ball is thrown along the surface from the origin O. Its velocity makes an angle phi with the x-axis and it hits the trolley A. The motion of the ball is observed from the frame of the trolley. Calculate the angle theta made by the velocity vector of the ball with the x-axis in this frame. And B. Find the speed of the ball with respect to the surface if phi is equal to 4 theta by 3. चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की. क्या है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? अगर हम दो वेक्टर्स को अगर हम दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चलो ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी. दिस इज वेक्टर बी. तो अगर हम दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, then the resultant vector is given by the third side of the triangle, by the third side of the triangle. ओके देखो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम ऑर्डर में होते हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होता है. तो यहाँ पे वेक्टर आर हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ की. ये एक कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आगे अगर हम बात कर लें साइन लॉ की, क्योंकि हम साइन रूल भी यूज करेंगे. साइन लॉ या साइन रूल कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है. अगर साइन रूल की बात करते हैं तो देखो, अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, चलो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है. इसको आप अल्फा ले लीजिए, इस एंगल को बीटा ले लीजिए और इस एंगल को गामा ले लीजिए. तो यहाँ पे अगर हम साइन रूल की बात करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चे, अब ए बी और ए बी के सामने में एंगल कौन सा है, गामा है. तो ए बी अपॉन साइन गामा दैट विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन साइन बीटा दैट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन साइन अल्फा. यही होता है. ओके यही है साइन रूल, इसको भी हम यूज करेंगे. तो चलिए अब हम तैयार हैं अपने कंसेप्ट के साथ. सवाल पे वापस आते हैं. सवाल में बात हो रही है ट्रॉली की जो कि वाई के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है. ठीक है, देख लो यहाँ पे लिखा भी है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है √3 - 1 मीटर पर सेकेंड से. और ये एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री. ठीक है, जब एक बॉल थ्रो कर रहे हैं हम ओरिजिन से. तो चलिए हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. ये है ओ, ठीक है, इसको हम कुछ नाम एम दे देंगे. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये सभी चीज़ें हो रही हैं, यानी जो मोशन हो रहा है यहाँ पर वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है. कौन से प्लेन में हो रहा है बच्चे, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है. अब देखो ट्रॉली जो है 45 डिग्री एंगल पे है कहीं यहाँ पर. ये ट्रॉली है आपका जिसको हम नाम दे रहे हैं ए पोजीशन का. ओके, और ये तो आगे ही बढ़ते जाएगा. ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. तो ये है वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके बच्चे, ठीक है. और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमने जो बॉल को थ्रो किया है, देख लीजिए जब वो कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे है. यानी ये लाइन क्या दिखा रहा है, ये लाइन दिखा रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में. और ये जो हमें मिलेगा, ये हमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. ओके, ये वाले वेक्टर की बात हो रही है, दिस वेक्टर.
तो चलिए लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या सिंबल यूज किया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ वी जी, हाँ बिल्कुल वेक्टर आप लगा सकते हैं। ये है वेलोसिटी ऑफ बॉल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना ये। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ टी जी की, तो ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है बच्चे, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर हम बात कर लेते हैं वी बी टी की, तो ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ बॉल लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है बच्चे ये। तो अगर हम वीबीटी की बात करें, वीबीटी की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो होता है एक्चुअली में। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये वीबीटी हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अगर आपको निकालना है वी ए बी, तो आप क्या करोगे, आप करोगे वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, ये तो करोगे ना। जहाँ पे वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे भी वही है, देखो वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ, एक मिनट ना, ये वी टी जी होना चाहिए था, ये वी टी जी है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि आगे हमारे काम आएगा। अब जरा इस जो यहाँ पे एक वेलोसिटी ट्रायंगल बना हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। हम बात कर रहे हैं ओ ए, इसको ले लेते हैं बी, ओ ए बी, दिस इज बी ना यार, दिस इज बी, ओ ए बी की बात करते हैं। तो यहाँ पे लगा दो आप ओ ए प्लस ओ बी, ट्रायंगल लगा रहा हूँ मैं, ओ ए वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी, ओ से बी ना, अरे तो ओ ए प्लस ए बी होना चाहिए था, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी आ जाएगा, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से वेक्टर ओ ए की बात करता हूँ तो व्हाट विल बी वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस माइनस वेक्टर ए बी, माइनस वेक्टर ए बी हो जाएगा। तो अब ओ बी किसको दिखा रहा है, देखो तो वेक्टर ओ बी दिखा रहा है वी बी जी को, वी बी जी को, और वेक्टर ए बी दिखा रहा है वी टी जी को। ये एक मिनट, ये वेलोसिटी है ना यार, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर ओ बी है वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है बच्चे। तो यहां से ओ ए हमको क्या मिल गया, ठीक है। अब देखो वेक्टर, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं और इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये भी वेक्टर वी बी जी माइनस वेक्टर वी टी जी है और ये भी वेक्टर वी बी जी माइनस वेक्टर वी टी जी है, यानी कि जो हमारा वेक्टर ओ ए है, ओ ए, ये जो हमारा वेक्टर ओ ए है, यही क्या है, यही है वेक्टर वेक्टर वी बी टी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, यही है वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कौन सा है, ओ ए है। और ओ ए कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये बना रहा है थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। ये तो हमको कैलकुलेट करना था, पहले देख लो क्वेश्चन देख लो। द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली, कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। जब आप ट्रॉली के फ्रेम से बॉल को देख रहे हो, जब आप ट्रॉली के फ्रेम से बॉल को देख रहे हो, तो वहां पर ये ओ ए जो है कितना एंगल बना रहा है, तो डेट इज 45 डिग्री, सही है। अब आते हैं सेकंड सवाल पे, पहले का तो आंसर आ गया, पहले का आंसर तो 45 डिग्री है। अब यहां पर फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, अगर फाई कितना हो जाए, तो कुछ नहीं करना है,
फाई की वैल्यू कितनी दे दी है 4 थीटा बाई 3, यानी कि 4 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 3, 3 बचे 3 15 45 15 चौक 60 आ जाएगा, 560 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो हम बात क्या करते हैं, 60 की बात हो रही है। जब वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 60 डिग्री है, यानी जब ये एंगल कितना है बच्चे, जब ये एंगल है 60 डिग्री, जब ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक, तब आपको पता करना है कि ये VBG यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा जब ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो थोड़ा सा खेल लेते हैं, देखो ये 45 है, ये 90 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये 45 ही होगा, 45 डिग्री होगा, और जब ये 45 है पूरा 180 होता है तो ये 135 ही होगा। ठीक है, 60 45 तो ये कितना आ गया, ये तो 15 आ गया ना बच्चे, ये तो 15 डिग्री आ गया। ठीक है तो अब हमें लगा लेंगे साइन रूल, इसलिए तो इतना मेहनत किया था साइन रूल के लिए ही। तो यूजिंग साइन रूल बच्चे, यूजिंग साइन रूल, देखो वही हम लेंगे जो हमको नोन है ना, तो हमको पता क्या करना है, हमको VBG पता करना है, तो एक उसको ले लेते हैं, VBG पता करना है। VBG के सामने कौन है देखिए, तो VBG के सामने है 135, तो ये हो जाएगा 135 साइन 135, और दैट इज इक्वल टू VTG वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है ना हमको, तो ट्रॉली का वेलोसिटी पता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VTG, तो VTG के सामने कौन है साइन 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, तो VTG की वैल्यू आपको पता ही है VTG कितना देख लीजिए, VTG है वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि है √3 - 1, तो यहाँ हम रख देंगे उसकी वैल्यू, ये हो जाएगा √3 - 1 साइन 135, जो कि प्लस ही आएगा, साइन 125 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन 15 हो जाएगा। देखो साइन 15 निकाल सकते हैं हम आराम से, अगर साइन 15 आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, साइन 15 को आप लिख सकते हैं साइन 45, एक मिनट ना, साइन 15 चाहिए ना आपको, तो आप ऐसा करिए कि इसको लिख लीजिए साइन 60 - 45, और फिर साइन A - B का फॉर्मूला लगा लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको जो VBG मिलेगा वो मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहले वाले का आंसर हमने पता किया है कि पहले वाले के लिए थीटा कितना है भाई, थीटा है 45 डिग्री, और दूसरे वाले के लिए जब हमने VBG वेलोसिटी ऑफ द बॉल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता किया तो हमको मिला आंसर 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे में हम A और B दोनों का आंसर प्राप्त कर चुके हैं, थीटा और VBG का।